नेग मांग लिया। क्या मांगा इसका वर्णन नहीं है। इन्होंने जो नेग मांगा होगा वह लेकर जाएंगे घर। गुरुजी घर क्या लेकर गए? गुरुजी घर लेकर गए क्या? उर्धरी राम ही सीय समेता राम। ओ राम उर्धरी राम सीय समेता उर्धरी हरसी कीन गुरु गवन निकेता। गुरु गवन निकेता सिय रखन समेता राम सीय समेता हरज कीन गुरु गवन निकेता उर्धरी राम। श्री सीताराम जी को अपने हृदय में बसाकर गुरुजी अपने घर गए। अर्थात इस कथा श्रवण का यही फल कि श्री सीताराम जी हमारे हृदय में बस जाएं। विश्वामित्र जी भी गए तो राम रूप भूपति भगति व्याह उछाह आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। बालकांड के समापन पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनई तिनका सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। अब आगे की कथा आरंभ करते हैं। एक बार सब समय समाजा। एक बार सब समय समाजा। राज सभा रघुराज विराजा। राज सभा रघुराज विराजा। राय सुभाए मुकुर कर लीना। राय सुभाए मुकुर कर लीना। बदन बिलोकी मुकुट समकीना। बदन बिलोकी मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित के साथ। बदन समीप के समेते श्रवण समीप भय सित के साथ। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। एक दिन महाराज दशरथ राज दरबार में बैठे हैं अपने सिंहासन पर। दरबारी सब उपस्थित हैं।
राजा सिंहासन पर बैठे हैं और स्वाभाविक रूप से दर्पण लिया, दर्पण में अपना मुख देखने लगे। बात अटपटी लगती है। राज्यसभा में बैठकर, राजा के पद पर बैठकर कोई दर्पण देखे। हम लोग यहां सब आकर बैठे हैं, अपना अपना श्रृंगार करके आए, घर में ही दर्पण देख कर आए। पर ऐसा तो नहीं कि जब यहां आके बैठ जाएं तब सब अपना अपना दर्पण निकाल के मुंह देखें। यह तो सभा के अनुरूप शिष्टाचार नहीं है। फिर दशरथ जी ऐसा क्यों करते हैं? देखो, दशरथ जी जब सिंहासन पर बैठे तो लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और हम लोग भी इस बात को ध्यान में रखें, जब हम किसी विशेष पद पर बैठते हैं, प्रमुख के पद पर बैठते हैं, प्रधान के पद पर बैठते हैं, तो प्रशंसा करने वालों की भीड़ लग जाती है। हालांकि वो प्रशंसा करने वाले सामने ही करते हैं प्रशंसा। इतनी प्रशंसा कर रहे थे, अरे वाह वाह, आपका क्या कहना, आपको इतना, अरे इस पद की शोभा आपसे है, आप जैसा महान कोई नहीं, जय हो राजा साहब की, और आप तो जुग जुग जिया, और आप जैसा तो कोई नहीं है। कह देगी नहीं? कई लोग कहते हमने पहले ही कह दिया था कि जीत इन्हीं की, हमने पहले ही कह दिया, हमारी भविष्यवाणी। और जो पद पर बैठा, क्या कहना भाई, धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अच्छा, हम लोग प्रायः ऐसी बातें सुनकर बातों में आ जाते हैं। अच्छा, यही बातें नहीं, हम तो और विचित्र बातों में आ जाते हैं। जैसे कोई हमसे कहे, जब तक आकाश में सूर्य चंद्र गंगा जमुना में पानी है, तब तक तुम इसी तरह सुखी रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारी जिंदगानी रहे। बोलो, ये कभी संभव हुआ है आज तक? वे सूरज हैं, चंद्रमा हैं, गंगा जमुना में पानी, कितने मर गए यही सुन सुन के। है? और सुनाने वाले फिर भी दूसरा बैठेगा, उसकी तारीफ करेंगे। अगर कोई कह दे कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, अगले क्षण का कोई ठिकाना नहीं, कब मर जाओ, भगवान का भजन करो, तो लोग क्या कहते हैं, बंद करो, कहां की बातें करते हो। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आवे रे। हम इन बातों वालों की बातों में आते हैं। अब दशरथ जी की भी सब प्रशंसा कर रहे हैं, आप जैसा महान कोई नहीं, आप जैसा विशेष कोई नहीं। लेकिन दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया है, लगभग गिरने की दशा में है, उस मुकुट के बारे में कोई नहीं बोलता। किसी ने कहा कि राजा साहब मुकुट जरा टेढ़ा हो रहा है। ये लोग तो तब तक प्रशंसा करते रहेंगे जब तक मुकुट गिर ही न जाए। फिर जिसके सिर पे मुकुट आएगा उसकी तारीफ करेंगे। इनका तो काम तारीफ करना है। तो जब हम प्रशंसकों से घिरे हों तो हमें विचार के दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए कि इनकी प्रशंसा उचित है या अनुचित। उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने को स्वयं दर्पण देखना चाहिए। दशरथ जी ने वही किया, देखा मुकुट टेढ़ा है, टेढ़े मुकुट को सीधा किया, और जो मुकुट को सीधा किया तो कान के पास उगे हुए सफेद बाल दिख गए। ये बाल कान के पास क्यों उगे हैं? ये कुछ कहने आए, इसीलिए कान के पास आए। ये बाल कह रहे हैं कि दशरथ जी, हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे। आप बाल से वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं, लेकिन तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं।
हमने तो अपना रंग बदल दिया है, राजा साहब आप अपना रंग कब बदलोगे? प्रकृति हमें संकेत करती है, लेकिन हम लोग तो बड़े अद्भुत हैं। भगवान नोटिस भेजते हैं कि नहीं है? जैसे भगवान ने बाल सफेद किए कि जब जब दर्पण देखोगे सफेद बाल दिखेंगे तो लगेगा कि अब भगवान का भजन करना चाहिए, लगेगा कि नहीं? लेकिन आदमी बड़ा चतुर है। ब्रह्मा जी नोटिस भेजें कि भगवान की ओर से नोटिस है, सावधान हो जाओ, अब सफेद बाल हो गए हैं। तो आदमी ऐसा विचित्र है, कहता तुम भेजते रहो नोटिस, हम सफेद बालों को काले करा लेंगे। वो काले करा के आ जाता है। सफेद बाल भगवान ने उगाए थे कि हमें याद करो, तो भगवान को तो याद करता नहीं, सफेद बाल काले करा लेता है। ब्रह्मा जी ने दूसरा नोटिस दिया, दांत गिर गए, अब तो करो भगवान का भजन। तो कहता है दांत गिर गए, कोई बात नहीं, नए लगवा लेंगे। नए नकली दांत लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आंख से कम दिखाई देना शुरू, भगवान की ओर से नोटिस है, कहा हम चश्मा लगा लेंगे। कहा कान से कम सुनाई पड़ेगा, कहा हम मशीन लगवा लेंगे। तो जितने नोटिस ब्रह्मा जी ने दिए, इस आदमी ने नकार दिए कि नहीं? और जब नोटिसों को नकार देता है तब भगवान मौत भेजते हैं। मौत क्या करती है? देखो हम लोगों ने सुना होगा कि संत ने शरीर छोड़ दिया। शरीर संत ही छोड़ते हैं, हम लोग नहीं छोड़ते। हम लोगों से तो छुड़ा लिया जाता है। मौत कान पकड़ के एक तमाचा लगाती, निकलो बाहर, छुड़ाती है कि नहीं? और हमारी संस्कृति कितना बढ़िया संदेश देती है कि एक बात तो बताओ भाई, क्या बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? तो मौत आकर बर्खास्त करे, इसके पहले ही इस्तीफा दे दो। एक दिन हमने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो, रात्रि के 4 पहर हैं, चारों पहर सोने के लिए नहीं होते। 3 बजे सवेरे जाग जाओ, और जो रात के चौथे पहर में जागने की आदत डाल लेता है, वो जिंदगी के चौथे पन में भी जाग जाता है। और जिसने ब्रह्म बेला ही नहीं देखी, वो ब्रह्म को क्या देखेगा? हमारे गुरुदेव कहते थे, तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। मन मजबूत होना चाहिए। अब तो हम लोग जब देखो तब तक पड़े, क्या थोड़ा आराम कर ले? क्यों, क्या बात? पता नहीं, दर्द होता है शरीर। जब देखो तब पड़े, और खड़े हुए तो ऐसे मुर्दे की तरह। अच्छा भैया कुछ चाय मिल जाए तो ठीक है। ये हमारी हालत हो गई, हम लोगों की हालत हो गई। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम कहते थे जीवेम सरदा सतम पश्चेम सरदा सतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हमारा संकल्प है। अब कोई इस संकल्प की बात ही नहीं करता, अमरता की कोई बात ही नहीं करता, सब मरने की बात करते। मरे जा रहे हैं।
मरते कोई नहीं है। अरे भाई अब हम अमर भये न मरेंगे, हमारे गुरुदेव से। और चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। नोटिस आ गया, बाल सफेद हैं, कह रहे हैं कान में, चेतो चेत रे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी चेत रे गुमानी, चेत रे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। ओ माया संग ना चले, माया संग ना चले। संग ना चले, संग ना चले, माया संग ना चले। दशरथ जी ने सोचा हमारे जीवन की कालिमा क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा, काला धन है? काला धन का अर्थ चीज किसी दूसरे की कब्जा अपना। ये जीवन की कालिमा है कि नहीं? अच्छा एक बात ये सोचो, ये शरीर हमारा है नहीं, हमारे लिए है। श्वास हमारी नहीं है, हमारे लिए है। अच्छा बोलो, अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता तो नहीं लेते। क्यों भाई? कोई कहता श्वास क्यों नहीं ले रहे, हमारी श्वास लें या न लें। और इतवार को तो कई लोग नहीं लेते कि आज छुट्टी का दिन है, आराम कर रहे हैं। लेकिन श्वास लेनी पड़ती है, इससे सिद्ध होता है ये अपना है नहीं। इसलिए है किसका ये, यह पता लगाओ। का भगवान का है। तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। है सब भगवान का, लेकिन सच्चाई से बोलना, कब्जा किसका है? हमारा। हमने भगवान की चीज पे अपना नाम लिख रखा है। जिस कविता में कवि का नाम ना हो तो लोगों को बड़ी सुविधा रहती है। अब तो इतने हिम्मतवर लोग हो गए कि कवि का नाम एक तरफ करके अपना नाम लगा लगा के बोलते हैं। अरे भले आदमी कवि का नाम न लो तो कम से कम अपना तो न जोड़ो। अथवा भजन बोलेंगे तो अंत की वो पंक्तियां नहीं बोलेंगे जिनमें भक्त कवि का नाम है ना, और बोलेंगे तो शब्द इधर उधर कर देंगे। श्री कबीरदास जी ने कहा, साखी लाए जोड़कर इत उत अक्षर काट, और कह कबीर कबलों जिए जूठी पत्तल चाट। लेकिन भगवान का मजा दूसरा है। भगवान ने ये दुनिया बनाई पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा।
और नाम लिखा तो इस कलाकारी से लिखा कि समझ में नहीं आता, समझने वाला समझाए तो समझ में आता है। भगवान ने नाम लिखा नहीं तो लोगों ने अपना अपना नाम लिख लिया। ये घर मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और मुझे लगता है यही कालिमा है इस जिंदगी की। तो जिसका है उसी को सौंप दो। अच्छा, जिसका है उसका मान लोगे तो कोई आपसे छुड़ा नहीं लेगा वो, लेकिन आपके जीवन की कालिमा दूर हो जाएगी। सौंप दो। राम जी का है, राम जी को सौंप दो। यह विचार करके दशरथ जी गए गुरु जी के पास। गुरु जी से कहा कि हम राम जी को राज्य पद पर बिठाना चाहते हैं। का विचार उत्तम है, पर अब देर मत करो। बेगी विलंब न करिए नृप, बेगी विलंब न करिए, बेगी विलंब न करिए नृप। साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होहि जुगराज, बेगी विलंब बेगी विलंबन करहु नृप, साजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तवई जब राम होई जुगराज, विलंब न कर। अब देर मत करो। अच्छा विचार है, राम जी को युवराज पद पर बिठाओ। गुरुदेव ने कोई मुहूर्त नहीं खोजा। दशरथ जी तो कहते रहे कोई मुहूर्त बता दो। गुरु जी ने कहा यह समय अच्छा है, राम जी को सब कुछ देने की बात मन में आई है तो समय अच्छा है। प्रजाजनों से पूछा, प्रजाजन बोले जियऊ जगतपति बरस करोरी। महाराज आदिराज आप करोड़ों वर्ष जिए। क्या कहा? करोड़ों वर्ष जिए। आपने बड़ा सुंदर विचार किया है। इससे हम लोगों का ही मंगल नहीं होगा, जग मंगल भल काज विचारा, अबेगी नाथ न लाई बारा। महारानी कैकेयी जी से नहीं पूछा महाराज दशरथ ने, किसी से भी नहीं पूछा। वे तो महारानी कैकेयी जी को सरप्राइज देना चाहते थे कि हम जाएंगे शाम को तब हम बताएंगे, पर बीच में ही कुछ का कुछ हो गया। इसलिए जो आपका आत्मीय हो सबसे पहले उसे बताओ, नहीं तो ये मंथरा जैसे लोग महाराज इतनी जल्दी फोड़ देंगे उसे आपके विरुद्ध। ये कम प्रतिभावान नहीं होते भड़काने वाले। एक आदमी कह रहा था कितने भी खास मित्र हों हम एक क्षण में बुराई करा सकते हैं। हमने हाथ जोड़कर कहा कि प्रणाम है आपको। उन्होंने एक मंत्र दिया था हमें, हमने तो प्रयोग नहीं किया, हम आपको बता रहे हैं, आप भी मत करना। और दो खास मित्र हों तो दोनों साथ साथ जाते होंगे,
और जब दोनों साथ साथ जाएं, और जब दो मित्र खास खास हों तो दोनों साथ साथ रहेंगे, और दोनों साथ साथ जा रहे हैं, उसमें से एक को बुलाओ तो दोनों ही आएंगे। कहा भाई साहब आप जरा रुक जाओ, इनसे ही काम है। और बुलाकर वो कहे क्या बात, बोलो बोलो, कान में कहना कुछ खास बात। और उसके कान के पास मुझे ले जाकर कुछ नहीं, होंठ हिला दो 2-4 बार ऐसे ऐसे, बस इतने में ही काम बन गया। उसका मित्र पूछेगा क्या कहा उसने, तो कुछ कहा हो तब तो वो बताए। कुछ नहीं कहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि बुलाया हमारे सामने और कहा कान में कहेंगे, कहते कुछ नहीं कहा। नहीं सचमुच नहीं कहा। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आपकी कसम कुछ नहीं कहा। तो वो क्या कहेगा, बताओ या मत बताओ पर कसम मत खाओ। बोलो हो गई बुराई की नहीं, और कितनी तगड़ी बुराई होगी, मित्रता टूट जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मंथरा जैसे चरित्र वाले व्यक्तियों से बचना। जब भरत ऐसे महात्मा को जन्म देने वाली माता कैकेयी का भी मन बदल दिया, तो हम आप किस खेत की मूली हैं। मंथरा की बुद्धि सरस्वती जी ने बदल दी। देखो ये लीला तो पूरी की पूरी राम जी की है। अच्छा वनवास राम जी का हुआ, दशरथ जी की बुद्धि किसने बदली? दशरथ जी ने दिया वनवास। दशरथ जी को प्रेरित किया महारानी कैकेयी ने, कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती माता ने, और सरस्वती माता को प्रेरित करने वाला कौन है? वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी, वीणा वीणा बादनी बर दे, वीणा बादनी बर दे, वीणा बादनी बर दे, वीणा बादनी बर दे, वीणा बादनी। प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वीणा बादनी वीणा बादनी वीणा बादनी वीणा बादनी बर दे, वीणा बादनी, वीणा बादनी, वीणा बादनी। सरस्वती माता को प्रेरित करने वाले हैं भगवान। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया महारानी कैकेयी को, कैकेयी जी ने प्रेरित किया दशरथ जी को। और वनवास किसका हुआ? किसका हुआ वनवास? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। तो राम जी के बन जाने में राम जी कारण है कि कोई और है? यह लीला है।
लीला में यही बताया जा रहा है कि जिसको दुख मिला उसका कारण वो स्वयं है, जिसको सुख मिला उसका कारण वो स्वयं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।